अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक लावारिस आवारा भटकता हुआ रॉकेट सीधे चंद्रमा की सतह से आकर टकरा गया है। जी हां, चंदा मामा से टक्कर हो गई है रॉकेट की। और ये कोई मामूली टक्कर या एक्सीडेंट नहीं है। 4000 किलोग्राम वजनी और एक स्कूल बस जितने बड़े इस लोहे के टुकड़े ने 8690 किलोमीटर प्रति घंटे यानी बुलेट ट्रेन की भी रफ्तार से 27 गुना ज्यादा तेजी के साथ चांद के सीने पर सीधा वार किया है, सीधी टक्कर की है। इस जोरदार टक्कर के बाद चांद पर क्या हुआ? क्या वहां सच में कोई भयानक तबाही मची है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंतरिक्ष में हुए इस धमाके से हमारी आपकी धरती को कोई खतरा है? तो अगले 3 मिनटों में जल्दी से मैं आपको बताऊंगा इस खगोलीय घटना का पूरा सच क्या है। सबसे पहले यह समझिए कि आखिर यह रॉकेट चांद तक पहुंचा कैसे। यह टुकड़ा असल में स्पेस एक्स के मशहूर फैल्कन 9 रॉकेट का सेकंड स्टेज यानी ऊपरी हिस्सा था। रॉकेट का ऊपरी हिस्सा जो कि ऊपर स्पेस में जाने के बाद अलग हो जाता है। सालों पहले एक स्पेस मिशन को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद इसका ईंधन, इसका फ्यूल खत्म हो गया था। तब से यह 4000 किलो का बेकाबू ढांचा पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच लावारिस भटक रहा था। जब यह टुकड़ा चांद की तरफ खींचा, अट्रैक्ट हुआ, तो इसकी स्पीड 8690 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, यानी एक आम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी कई कई गुना तेज। इसका साइज किसी स्टैंडर्ड स्कूल बस जितना बड़ा था, यात्री बस जितना। जब 4 टन वजनी धातु का इतना बड़ा टुकड़ा बिना किसी ब्रेक के सीधे चांद से टकराएगा तो धमाका कितना भीषण होगा, कितनी आवाज आएगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये बेकाबू रॉकेट चांद से टकराया तो चांद पर क्या हुआ? क्या नुकसान पहुंचा चांद पर? और धरती को भी क्या कुछ इसका असर, आवाज सुनाई दी? चूंकि चांद पर पृथ्वी की तरह हवा या वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहां आग का बवंडर तो नहीं बना, यानी कि आग तो नहीं फैली इस जबरदस्त टक्कर के बाद। लेकिन इस कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इसने चांद की सतह को हिला कर रख दिया, पूरी तरह से शेक कर दिया। पहला क्या हुआ? 100 फीट का एक विशाल गड्ढा बन गया, क्रेटर जिसको कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस टक्कर से चांद की सतह पर लगभग 100 फीट चौड़ा, 30 मीटर से ज्यादा एक नया गड्ढा बन गया है। दूसरा क्या हुआ? सैकड़ों किलोमीटर ऊंची ऊंची धूल का गुबार दिखाई दिया। टकराते ही चांद की मिट्टी यानी रेजोलिथ अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक उछल गई। तीसरा, वैज्ञानिकों के लिए यह जैकपॉट है, जैकपॉट से कम नहीं है। भले ही हम इसे अपनी नग्न आंखों से ना देख पाए, लेकिन नासा का LRO और भारत का चंद्रयान ऑर्बिटर अब इस नए गड्ढे की मैपिंग कर रहा है ताकि चांद के अंदरूनी रहस्यों का पता लगाया जा सके, शोध किया जा सके, आगे के लिए काम आएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सनसनी फैलाई है। क्या इस टक्कर से पृथ्वी को, जहां हम रहते हैं, आप रहते हैं, कोई खतरा है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई खतरा नहीं है। किसी तरह की डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। यह टक्कर चांद के उस हिस्से में हुई है जिसे फार साइड ऑफ द मून यानी चांद का पिछला हिस्सा कहा जाता है। चंद्रमा ने एक ढाल, शील्ड की तरह काम किया। इस टक्कर से ना तो चांद की कक्षा यानी ऑर्बिट बदली है और ना ही इसके मलबे का कोई टुकड़ा धरती की तरफ आने वाला है। मतलब हमें आपको कोई नुकसान नहीं, हमारी पृथ्वी पूरी तरह सुरक्षित है, सेफ है। लेकिन ये साइंटिस्ट के लिए बड़ी लाजवाब चीज है। वो बड़ी शोध करने का उनके लिए एक अवसर यहां पर बना है। इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में फैलाया गया कचरा, जिसको हम स्पेस डेब्री कहते हैं, अब चांद तक पहुंचने लगा है। यह घटना में चेतावनी भी देती है कि हमें अंतरिक्ष को साफ रखने के लिए सख्त नियम बनाने होंगे, उसको मानना होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि एलन मस्क और नासा जैसी कंपनीज पर अंतरिक्ष में कचरा छोड़ने के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जो कि चांद के लिए, हमारी धरती के लिए खतरा साबित हो सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।